कल करेंगे वाइड रेंज में अच्छा है क्या इसको घुमा जाएगा। हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ब्लॉग। और ये ब्लॉग है शनिवार का। तो इस दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है। और फिर आज बाबू भी स्कूल नहीं गई थी, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। बट आज ड्राइंग का एग्ज़ाम था, लास्ट पेपर। लेकिन वो नहीं गई क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा रात को हाई फीवर था। तो इसलिए उसको हम लोग स्कूल नहीं भेजे। तो स्कूल में हम लोग कॉल करके बात कर लिए, तो मैम बोली कि कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिए उसका, मतलब अगर एग्ज़ाम मतलब मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको फीवर था, 102, तो ऐसे में भेजना सही नहीं था इसलिए। और यहाँ देखिए मतलब सुबह का टाइम है, तो हस्बैंड मेरे मतलब वो अपना टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करते रहते हैं ऑफिस के अलावे। मतलब उनको अच्छा लगता है, वो बिज़ी रहना बहुत पसंद करते हैं, अपना कुछ कुछ छोटा छोटा काम करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, जो हम लोग के घर के पास थोड़ा सा जगह है, मिट्टी खेत जैसा, तो उसमें ये बहुत सारा लाल साग, पालक का साग, मेथी, धनिया, सागा, लहसुन, गाजर, आलू, मिर्ची, सब कुछ बोए थे। तो ये छोटा छोटा जो आप काम करिएगा ना, तो उससे बहुत खुशी होता है। तो ये अपना जब भी टाइम मिलता है तो उसमें अपना पानी वानी पटा देते हैं। और खाद ये सब जो भी होता है ला के सब कुछ अपना समय समय पे उस पर डाले थे। अपना ऑफिस के वर्क से टाइम निकाल के ये छोटा छोटा करते हैं, ताकि इनको लगता है कि मतलब अगर यहाँ खेत में खुद से उपजेगा तो फिर वो मतलब पूरा हर तरह से शुद्ध रहेगा। तो बाबू सब खाएगी तो अच्छा रहेगा, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ होता है ऐसे मार्केट में तो मिलता है, वो मार्केट से ही हर कोई लेते हैं, लेकिन वो मतलब उसका वो टेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग मतलब देखे, ये धनिया पत्ता का चटनी बनाए और मार्केट से लाते, दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा। तो यहाँ देखिए, मैं बैगन का चोखा बना रही हूँ। पहले सोची थी कि सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर हस्बैंड ही मेरे बोले कि नहीं, बैगन का चोखा बना दो। क्योंकि फ्राइडे को रात में हम लोग चिकन बनाए थे, तो वो था ही। तो हस्बैंड तो मेरे नहीं खाते, तो हम और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो, और बाबू ऐसे बोली कि मतलब थोड़ा सा मम्मा मैं भी खाऊंगी। वैसे मैं उसको रात का नहीं देती हूँ, लेकिन वो जिद करने लगी और तबीयत नहीं ठीक था, तो हम सोचे कि चलो कुछ भी खा ले थोड़ा सा। तो हम लोग के लिए वही था नाश्ता में। और ऐसे मतलब शुक्रवार को इसलिए भी और चिकन बनाए ना, क्योंकि 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया था, दिन में हमको खाने का मन ही नहीं करता था। खाना लेते और फिर हम खा नहीं पाते, तो मतलब मन कर रहा था कुछ अच्छा सा स्पाइसी खाने का। तो ऐसे ही हम मतलब दिन को शिवा को जब सुलाए थे, तो सोचे कि चलो थोड़ा सत्तू पराठा बना लेते हैं, तो शाम को जब ये ऑफिस से आएंगे तो वो भी मतलब नाश्ता कर लेंगे और हम लोग भी चाय के साथ खा लेंगे। क्योंकि 2 दिन से मैं ठीक से दिन में खाना नहीं खा रही थी इसलिए। तो सत्तू पराठा। और फिर हस्बैंड मेरे फ़ोन किया ऑफिस से आने के टाइम कि कुछ लाना है, तो हम बोले हाँ चिकन ले लीजिएगा। तो वो चिकन लेके आए थे, तो वही रात को हम लोग बनाए, सब लोग खाए, और थोड़ा बच भी गया था। तो हम और मेरी हाउस हेल्पर हम लोग सोचे थे कि वही नाश्ता कर लेंगे, चावल बनाए और वही। फिर यहाँ देखिए, हम लोग नॉनवेज मतलब ऐसे पत्तल में ही खाते हैं। यहाँ मेरे ससुराल में हम लोग पत्तल में ही खाते हैं। और अब हमको आदत भी हो गया है, मतलब ऐसे प्लेट में खाते हैं ना, जब मम्मी के घर जाते हैं या फिर दीदी के घर, तो लगता है कि शायद मतलब वो टेस्ट नहीं हो मिल पा रहा है, मतलब संतुष्टि नहीं हो रहा है उस टाइप से। तो यहाँ देखिए, मैं बाबू को खिला रही हूँ, तो वो बस थोड़ा सा खाई क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से। और मैं खा रही थी तो बोली कि नहीं मम्मा, तुम अपना वीडियो बनाओ ही। तो मैं मना भी की कि नहीं, मतलब नहीं। लेकिन होता है ना, बच्चा को मतलब बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ में खुशी मिलता है, तो बस वही है। और जब कोई मतलब नया नया अपना चैनल किसी का नया नया रहता है ना, तो फिर वो एक छोटा छोटा चीज़ भी मंगाता है। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे पहले वाले ब्लॉग में कि मेरा ट्राईपॉड ये सब टूट गया था, तो ये न्यू वाला आया था। तो फिर बाबू को बहुत ज़्यादा खुशी था, तो वो मतलब खुद से सोच रही थी कि हम इसको चलाएं, तो इसलिए बोल रही थी कि मम्मा बनाओ खाते टाइम भी।
तो मैं सोची कि चलो बच्चा का मन क्यों तोड़ना। तो यहाँ देखिए वो मिठाई खा रही है ऐसे और अपना भी बनवाई है। और मैं खा ही रही थी कि शिवा का तो क्या बताएं आप लोगों की कितना बदमाश है, हमेशा बताते ही हैं। वो पॉटी कर चुकी थी, मतलब मैं कुछ भी करने जाऊँ उसके पहले ये अपना काम लगा के बैठे रहती है। और मतलब खाने के टाइम तो इसका और ज़्यादा बदमाशी रहता है। तो जब भी मेरे पापा जी रहते हैं तो खाने के टाइम तो वही इसको पकड़ते हैं। रात का खाना तो एकदम जब वो पकड़ते हैं तभी मैं खाती हूँ। वो इसको घुमाएंगे और तभी मैं खाना खाती हूँ। वो हमेशा का है जब भी वो रहे हैं तो यहाँ देखिए मैं बाथरूम में गई इधर कपड़ा लाने के लिए, तो ये भी पीछे पीछे साथ में गई। मैं सोची तब तक मशीन में कपड़ा भी डाल देती हूँ, उसके बाद इसका पॉटी साफ़ करूँगी। तो ये मतलब चैन से खाने भी नहीं देती है। और ऐसा है कि मतलब इसके होने के बाद से ना एकदम से मतलब ना हमको एक दिन का भी रेस्ट मिला और मतलब ना ही मेरा नींद पूरा हो पाता है ढंग से। और यही सब मतलब बहुत सारा छोटा छोटा कारण है जिस वजह से मतलब मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पाता है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ लेकिन एडिट भी कर लूँगी तो फिर वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलेगा। रात को ही ज़्यादा से मतलब ऐसे करती हूँ वॉइस ओवर, तो ये उठ के बैठ जाएगी, रोने लगेगी। या फिर मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जब आप सोचिए उस टाइम अगर नहीं हो पाता है ना तो फिर मन भी नहीं करता है। तो और यहाँ मैं उसका पॉटी ये सब साफ़ कर दी थी, तो फिर उसको नहवाना नहीं था आज। मैं एक दिन गैप करके अब इसको नहवाती हूँ क्योंकि ठंडी का दिन आ गया है ना, तो इसलिए। तो तेल मालिश ये सब करके उसको डायपर पहना दी और फिर यहाँ उसका बाल बना रही हूँ। तो ये कपड़ा पहनने में भी रोएगी, बाल बनाने में भी रोती है। और मेरी 2 बेटी है, लेकिन दोनों बेटी एकदम मतलब जो देखते हैं ऐसे फ़ोटो में तो बोलते हैं कि ट्विन्स, लेकिन मतलब ऐसा है नहीं, दोनों का फेस अलग-अलग है। बाबू जो है वो तो एकदम अपने पापा की कार्बन कॉपी है, मतलब उसका शक्ल भी और वो अक्ल से भी एकदम मेरे हस्बैंड की तरह ही सोच समझ के हर कुछ करना और मतलब बात विचार सब चीज़। और ये है ना तो ये वैसी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब शरारती और मतलब लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा बदमाश भी होगी। ऐसा है। और मतलब बाबू का इससे बड़ा-बड़ा बाल था, लेकिन उसको एक चोटी में ही वो कभी उसका बाल बिखरता नहीं था और वो शांत थी, खाने-पीने में बदमाशी करती थी लेकिन वो शांत थी। ये तो इतना बदमाश है कि क्या ही बताएँ। और जो 2 चोटी नहीं करी है तो इसका मतलब बाल आपको अगर एक चोटी कर दीजिए तो दिन भर में आपको 10 बार भी बनाइएगा फिर भी खराब होगा ही। बाल बनवाने में भी उतना ही रोती है, बस पता नहीं अपनी दादी की गोदी में रह के चुपचाप कैसे कभी बनवा लेती है। तो इसका बहुत ज़्यादा है। और मतलब बाबू जब मेरी छोटी थी तो वो जूस ये सब पसंद करती थी, पी लेती थी, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ मतलब देखिए मैं भी नहा वहा के आ गई हूँ किचन में और ऐसे खाना निकालने के लिए दाल गरम कर रही हूँ दोनों बाबू को खाना देने के लिए। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि रील्स, शॉर्ट्स ये सब भी बनाने का, तो वो भी नहीं हो पाता है। अब लगता है कि मतलब एकदम से पूरी तरह से कंटिन्यू जब शिवा थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, मतलब 2 ढाई साल की, तभी हो पाएगा, क्योंकि इच्छा रहता है लेकिन हो नहीं पाता है। मतलब इतना देर हो जाता है हम लोगों को कभी काम में भी, अब कुछ करने चलो तब तक ये कुछ, और इसको ऐसा है ना कि मतलब एकदम से पकड़ के रोना शुरू करती है। तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत होता है, कभी-कभी तो मन चिढ़ भी जाता है। और यहाँ देखिए बाबू शिवा पानी मांग रही थी, मम मम, तो ये आई थी ग्लास उसका लेके और उसमें पानी लेके और चम्मच लेके भी गई है। और उसको है कि मतलब अब पिएंगे नहीं, तुम लोग मत पिलाओ, हम खुद से, और खुद से क्या एक घूंट पिएगी उसके बाद पूरा पानी कपड़े पे गिराती है। और ठंडी का दिन है तो फिर मतलब गीला हुआ तो फिर चेंज करना पड़ता है और 2-3 रहता ही है ऐसे, तो दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए मैं शिवा के लिए खाना निकाल रही हूँ, उसके बाद उसको खिलाऊँगी। और उसको भी ऐसे मतलब थोड़ा-थोड़ा सर्दी जैसा लग ही रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बाबू को हुआ है तो फिर होता ही है। और यहाँ देखिए वो मतलब इसके साथ बैठ के और खेल रही है, और देखिए कि मम्मा वीडियो बना रही है तो वो ऐसे-ऐसे पोज़ दे रही है। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी, मतलब बहुत कभी-कभी मतलब इतना ज़्यादा भगवान को मतलब मन करता है कि कितना धन्यवाद बोले कि हमको इतनी प्यारी बेटी, दूसरी बेटी भी इतनी प्यारी दिए हैं। बहुत प्यारी है ये। और ये तो मतलब एकदम मतलब मैं भोलेनाथ को जितना मानती हूँ, उसका मतलब फल है ये कि शिवा मतलब मेरी बेटी बन के आई है मेरे पास।
यहाँ देखिए मैं उसको खिला रही हूँ। और मैं उधर बीच वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन मैं आंवला का गुड़ वाला भी मुरब्बा बनाई थी। और फिर मेरे बाबू का इच्छा था कि मम्मा चीनी वाला बनाना, तो मैं फिर चीनी वाला भी, थोड़ा कैंडी बोलिए या मुरब्बा बोलिए, तो वो भी बनाई। और वो सागा लहसुन का अचार, ये सब तो मुझे पसंद है, अपना कुछ ना कुछ हमेशा नया नया ट्राई करते रहना। अगर मौका मिला, पॉसिबल रहा, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो वो सब मैं बनाई थी। तो आंवला का मुरब्बा बनाई थी, तो जब माँ पापा जी लोग जा रहे थे दिल्ली, तो मैं दी भी कि वहाँ पे भी आप लोग खाइएगा। और मैं सर्दी वाला खांसी का दवा बनाती हूँ, तो वो भी मैं दी थी, क्योंकि पापा जी को बहुत ज़्यादा खांसी था यहाँ, जब वहाँ यहाँ थे तभी। तो मैं दी थी उनको ले जाने के लिए भी। और यहाँ देखिए रात का टाइम है, तो मेरा एक दिन मतलब 2 दिन से मतलब खाने का उतना इच्छा तो नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्यों मतलब उस दिन सेवई खाने का भी मन किया हमको। तो मैं हस्बैंड को बोली कि मतलब सेवई खाने का मन हो रहा है, तो सेवई ये सब वो बनाते हैं। तो यहाँ पे वो सेवई बनाए थे, तो यहाँ देखिए वो बना के ढक के रख दिए हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वो सेवई नहीं, टेस्ट में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सेवई नहीं, वो हलवा हो गया था। सेवई का मतलब कि मतलब थोड़ा-सा तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहे, वैसा नहीं था वो, मतलब दूध से ज़्यादा उसमें सेवई डाल दिए थे, तो इसलिए वो हलवा टाइप का हो गया था। और यहाँ में कुछ सीड्स ये सब है, और वो सब रख रही हूँ भीगने के लिए, ताकि सुबह खाने के लिए। तो मैं भी कभी-कभी खा लेती हूँ, और हस्बैंड मेरे खाते हैं। वैसे मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बीपी लो, और वैसे मतलब देखने से मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, क्योंकि सिवा के होने के बाद से ना मेरा हेल्थ और ज़्यादा हो गया है। क्योंकि एक तो नींद पूरा नहीं होता है, दूसरा मेरे खाने-पीने का कोई रूटीन नहीं है। तो मतलब बहुत लोग बोलता भी है कि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ हो गया है तुम्हारा, और हमको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हो गया है और ध्यान देना चाहिए। लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए। और कुछ मतलब ऐसे डाइटिंग भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शिवा को फीड कराती हूँ, तो वो भी नहीं। और ऐसे कुछ मतलब एक चूरन ये सब भी है, जो मतलब एक आंटी हैं वो बताई थी कि वो ऐसे खाने के लिए, उसका पानी पीने के लिए। तो वो मैं 2-3 दिन की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं वो सब भी छोड़ दी। फिर मैं सोची कि चलो, जब थोड़ी-सी शिवा बड़ी हो जाएगी ना, 2 ढाई साल की, उसके बाद ही, तब तक ऐसे ही जैसे भी है, जैसे भी मेरा फिगर हो रहा है, अब हेल्दी हूँ, दुबले हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। या तो बच्चे का अच्छे से केयर कर सकते हैं, या फिर खुद पे ध्यान दे सकते हैं। अब जो मतलब बहुत लोग से हो जाता होगा, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता है। मैं किसी एक चीज़ पे ही फ़ोकस कर सकती हूँ। और फिर मैं ससुराल में रहती हूँ, तो यहाँ इतना बड़ा घर, सब देखो, और तो बहुत मुश्किल है हर कुछ। मतलब हर बात को बोल के फिर बताया भी नहीं जा सकता है ना, नहीं समझाया जा सकता है। तो बस, लेकिन यही है कि जिसके लाइफ़ में जो है, उसको उससे खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी तो हर किसी के लाइफ़ में है। ऐसा नहीं है, कोई भी ये पूरी तरह से सुखी नहीं है। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मतलब यहाँ पे हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया, तभी मैं ससुराल में हूँ। बाकी जो परेशानी है वो है। तो बस, आप लोग को जो जो कोई भी मेरा वीडियो देखते होंगे, तो अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग को पता ही है कि मेरा बिज़नेस भी है, तो आप लोग उस लिंक से मतलब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बाबू मेरी मतलब बोल रही थी कि मम्मा राजमा खाऊंगी, तो वही मैं राजमा रात में धो के और फिर भिगो के रख रही हूँ कि सुबह राजमा बनाऊंगी। उसको उसको पसंद है राजमा, काबली, ये सब उसको पसंद है। और यहाँ देखिए मतलब ट्राइपॉड आया था, बताया ना कि टूट गया था, तो एक आया था और ये दूसरा वाला भी आया था। तो इस बार बहुत, मेरे हस्बैंड बोले इस बार बहुत अच्छा वाला मंगवाए हैं, और मतलब बहुत हैवी वाला है। तो वही हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मतलब थैंक यू कि आप मंगवा दिए। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि क्या बताऊँ, कि सच में ये तो बहुत अच्छा वाला है।